तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट। नॉर्मली इसको इंडोर प्लांट के अंदर लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं। नाम है जी इसका शफलेरा, और इसको प्यार से मोहब्बत से लोग अम्ब्रेला ट्री के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो कुछ अम्ब्रेला की शक्ल के अंदर इसकी शेप हो जाती है। ऐसा लगता है कि छत के ऊपर या आपके सर के ऊपर एक अम्ब्रेला है और आप इसके नीचे खड़े हुए हैं, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया है जी अम्ब्रेला। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये जो अभी हमारे पास है ये फुल्ली ग्रीन कलर के अंदर है। एक होती है जी वेरीगेटेड, मतलब येलो कलर की और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि इसकी पत्तियाँ होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा कलर है, बट ग्रोथ सबकी सेम होती है। और अगर आप इसको इंडोर लगाना चाहते हैं तो इंडोर भी लगा सकते हैं, और अगर आप इसको चाहें आउटडोर में लगाना तो आउटडोर भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको करते हैं जी ट्रीट। लेकिन इसको सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसको इंडोर के अंदर करें जी ग्रो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के अंदर इसको टॉलरेट होती नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आप इसको लगा देंगे जी बिल्कुल टेरेस के ऊपर सड़ी हुई गर्मी के अंदर, यानी कि मई जून की दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, तो आपको इसकी जो पत्तियां हैं वो कुछ डल होना स्टार्ट होंगी, यानी कि बर्न हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। तो बेहतर तरीका यही है। तो अब इसकी बात करते हैं कि किस तरीके की मिट्टी इसको चाहिए। इंडोर अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप कॉम्बिनेशन बनाए दी मिक्सचर, एक जिसको हम कहते हैं जी सॉइल मिक्स। उसके अंदर आप देखेंगे तकरीबन ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर हमने इसके अंदर मिला रखी जी कोकोपीट, ठीक है जी, और इसके अंदर हमने मिला रखा है जी रेता, यानी कि मिट्टी, कोकोपीट और रेता, और चौथा है जी हमारा इसके अंदर काऊ डंक, ठीक है जी, यानी कि चारों को हमने बराबर बराबर मात्रा के अंदर मिला लिया है। इससे क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर नमी भी बरकरार रहेगी, और जो पौष्टिक तत्व हैं यानी कि हमारे मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन, यानी कि इन सबको बनाने का मकसद ये है कि मिट्टी के अंदर पानी रुके ना, और जो पानी जो चाहिए मिट्टी को वो मिट्टी होल्ड करके रखे। इसलिए हम इसके अंदर कोकोपीट, रेत और खाद डालते हैं ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी चलती रहे। ठीक है जी, यानी कि 25% आप सब चारों चीज़ों का मिक्सचर ले सकते हैं जी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आप जो ट्री ख़रीद कर लाए हैं जी शफलेरा का, आपने मंगाया है जी माली से या नर्सरी से लेकर आए या कटिंग से ग्रो करा है, ठीक है, लेकिन जो आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो नर्सरी से जो भी आप पौधा लेकर आएँ तो उसको आते ही इसको इंस्टॉल नहीं कर देना है। तकरीबन हमको 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है जी इसको ख़रीदे हुए, ठीक है, और अब ये इस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो गया है, तो अब हम इसको रीपॉट कर सकते हैं जी किसी और पॉट के अंदर। बात करेंगे जी पॉट के सिलेक्शन की, तो आप इसको अगर इंडोर लगाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जब इंडोर होता है तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, ठीक है जी, हफ्ते के अंदर 1 पत्ती या 2 हफ्ते के अंदर 1 पत्ती निकलती है। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट कर देते हैं जी आउटडोर, यानी कि छाई के अंदर इसको रखते हैं, धूप से बचा के रखते हैं, और सुबह की 1 घंटे की इसको धूप देते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आप उसको बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको लगाएंगे जी इंडोर, और खिड़की के पास इसको रखेंगे, और इस कंडीशन में रखेंगे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ही इसको धूप मिले सुबह की, ठीक है। सुबह की जो धूप होती है उसके अंदर तो इंटेंसिटी जो होती है, शिद्दत जो होती है वो कम होती है, जो उसको लगती है जी बहुत अच्छी। बहुत तेज़ धूप के अंदर रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी पत्तियाँ बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी जी, ठीक है जी। और अगर आप इसकी जड़ों के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत ही बड़ी बड़ी और गहरी गहरी और मोटी मोटी जड़ें होती हैं, फाइब्रस जड़ें नहीं होती, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बड़ा एक पौधा बन सकता है जी आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो जब बड़ा पौधा बन सकता है तो चाहिए कि हम इसको बड़े पौधे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे रोड साइड में तो आपको ये देखने को मिलता है जी शफलेरा का ट्री, क्योंकि इसकी पत्तियों से ही होती है जी इसकी पहचान। अगर आप इसकी पत्तियां देखेंगे तो बंच के अंदर इसकी पत्तियां आती हैं, और एक पत्ती के अंदर 6 से 7 पत्तियां एक साथ निकलती हैं। बैरिकेटेड भी होती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर भी होती हैं, और नॉर्मली होती हैं जी ग्रीन। अगर आप इसको इंडोर करेंगे जी ग्रो, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही ग्रीन कलर की ना हो कि थोड़ी येलो कलर की, ठीक है, तो उसके ऊपर कलर भी आ सकता है शेड के अंदर। वहीं अगर आप इसको आउटडोर ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो पत्तियां होंगी वो फुल्ली हो जाएंगी जी ग्रीन। तो हम इसको करेंगे जी इंडोर। तो आप जब इसको पॉट के अंदर लगाएंगे तो आप इसको जिस
पॉट के अंदर भी लगा रहे हैं उसका सिलेक्शन आपको अपने हिसाब से करना है कि आपको उसको एक्चुअल में कहाँ करना है। अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो छोटा पॉट ले सकते हैं जी 6 से 7 इंच का, ठीक है। और आप इसको आउटडोर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इसको रीपॉटिंग करते रहना पड़ेगा जी हर 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि बाहर इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हमने इसको गमले में लगा दिया है और इसके अंदर हम भर देंगे जी अब मिट्टी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं मिट्टी का मैंने आपको बना दिया जी कि मिट्टी आपको किस तरीके से बनानी है, ठीक है जी। और आप इसको खुली तरीके से एक बार मिट्टी डाल देंगे इसके अंदर और ये हमने इसको मिट्टी से भर दिया है। और सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं अगर आपका पौधा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें जी, ठीक है, ताकि जब जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसकी ग्रोथ भी आप देखेंगे पूरी वर्टिकल तरीके से ऊपर की तरफ करेगी जी ग्रो। बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो हमारी तो आपके यही सजेशन है कि अगर आप भी गार्डनिंग के अंदर करते हैं जी शौक और आप इंडोर प्लांट को कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी है जी बहुत ज़बरदस्त एक इंडोर प्लांट। आपको सिर्फ कुछ बातों का रखना है जी ध्यान। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो तकरीबन आप उसको ऐसी जगह पर रखें खिड़की के पास, या अगर आप मैनुअली हो सके तो 1 घंटे की रोज़ाना की धूप इसको मिलनी चाहिए। अगर आप खिड़की के पास लगा हुआ है 1 से 1.5 घंटे की धूप अगर इसको मिल रही है तो उसकी जो ग्रोथ होगी बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है जी। वहीं अगर आप इसको इंडोर तो रख रहे हैं लेकिन इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती या बहुत कम रोशनी है, आर्टिफिशियल रोशनी है, बल्ब की लाइट की रोशनी है, लेकिन नेचुरल जिसको कहते हैं ना लाइट, जो ब्राइट लाइट जो होती है जी एकदम जो शाम के वक्त जो रोशनी होती है, तो अगर ऐसी धूप इसको मिलती है या ऐसी रोशनी इसको मिलती है जो इनडायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती है, यानी आसमान के नीचे रखा है लेकिन शेड के अंदर रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी ग्रोथ है वही बहुत तेज़ी से होगी। बात करेंगे जी इसके फर्टिलाइज़र की भी हम आपको बता दें तो फर्टिलाइज़र की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इंडोर लगाते हैं तो इंडोर प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़ आपको ज़्यादा नहीं देना होता है। वहीं में अगर महीने के अंदर आप इसको महीने क्या कह रहा हूँ हर 4 महीने के अंदर भी अगर इसके अंदर फर्टिलाइज़र देंगे तो इसके लिए काफ़ी है। अगर आप इसको 6 महीने के अंदर भी फर्टिलाइज़र देंगे और फर्टिलाइज़र के अंदर आपको कुछ ज़्यादा इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा फर्टिलाइज़र नहीं डालना, आपको सिर्फ गाय के गोबर की खाद को इसके अंदर डालना है, ठीक है जी। तो वही इसके लिए है जी काफ़ी, और ये अपनी ग्रोथ ऐसे ही खूबसूरत तरीके से करता रहेगा। फर्टिलाइज़र बता दिया। पानी का सिलेक्शन आपको किस तरीके से पानी डालना है, जब पानी इसके अंदर डालें तो इस कंडीशन में डालें, क्योंकि आपने इसको मिट्टी को बनाया जी भुरभुरा पानी डालेंगे नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। फिर आपको जब पानी डालना है तो पानी डालने से पहले इसको देखें कि इसकी मिट्टी ना ज़्यादा गीली हो, ठीक है, और ना ज़्यादा बहुत खुश्क हो, यानी कि मीडियम मिट्टी रखनी है, यानी कि इसके अंदर नमी बरकरार रहनी चाहिए। एकदम आपको इसके अंदर हर डेली बेस पे पानी नहीं डालना। आप इसकी सरफेस को कुरेद के देखेंगे जी 1 से 1.5 इंची अगर इसकी मिट्टी आपको लिखती नीचे से गीली है तो आप पानी नहीं डालेंगे। अगर नीचे से भी आपको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ठंड का महीना है तो ठंड के महीने तो आप इसको 2-2 हफ्ते भी पानी नहीं देंगे तब भी ऐसा ही खड़ा रहेगा। गर्मी के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसके अंदर पानी देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी जी कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट हमारे शफलेरा ट्री, और हमारे निकनेम इसका है जी अम्ब्रेला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।